अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैंने सोशल मीडिया पर ये देखा कि हर दूसरी वीडियो कॉकरोच मारने के लिए जो बनाई गई है उसमें घुमा फिरा कर बोरिक एसिड का ही इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में आपको बोरिक एसिड के बारे में कुछ आगाही फराहम करूं कि हर रेमेडी में बोरिक एसिड को ही इस्तेमाल क्यों किया गया है। क्योंकि जो लोग वो वीडियो बना रहे हैं, आटा गूंद रहे होते हैं, कई कुछ कर रहे होते हैं, तो वो जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं वो साथ नहीं बताते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको तफसील से बोरिक एसिड के बारे में पहले आगाही दूँ और फिर इसके इस्तेमाल के बारे में आप लोगों को बताऊँ। नाजरीन, बोरिक एसिड एक ख़तरनाक जहर है। बोरिक एसिड एक कास्टिक केमिकल है। ये एक जरासीम कुछ भी जहर है। पुराने वक्तों में इसको ज़ख्मों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर जल्द पता चल गया था कि बार बार इसको ज़ख्मों पर लगाने से, हाथ लगाने से, तो ये एक दायमी जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर भी चला जाता है और ख़तरनाक हो सकता है। तो नाज़रीन, इस ख़तरनाक जहर को जो बोरिक एसिड है, इसको काकरोच, चूहे और कीड़े मकोड़े मारने के लिए जहर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको बार बार घुमा फिरा कर ही इससे ही काकरोच मारे जाते हैं। आखिर क्यों? अब इसकी वजह है कि इसको चूहे, चींटियां और काकरोच है ना, वो डायरेक्ट नहीं खाते। ये बड़े ना सेंसिटिव से जानदार हैं, तो ये कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं निगलते कि जो उनकी खुराक में शामिल नहीं होती, या जो भी आप नई चीज़ इनके ना सामने रखते हैं। तो अब ये जो काकरोच, चींटियां, चूहे वगैरह हैं, तो ज़्यादातर इनकी खुराक जो है ना, ये किचन के अंदर ही मौजूद होती है। तो इसके इर्द गिर्द ही ये घूम रहे होते हैं। तो इनको उन्हीं चीज़ों की पहचान होती है जो ये रोज़ खाते हैं। आटा, आटे की रोटियों के टुकड़े, उसके बाद कुछ बचे खुचे आपके खाने, और इस तरह दूध, जो खुश्क दूध या जो भी इनको ना किचन के अंदर चीज़ मौजूद होती है ना, उसकी इनको पहचान होती है, वही इनकी खुराक होती है, तो उसी को ही खाते हैं। इसलिए हम इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर बोरिक एसिड को मिक्स करके देते हैं ताकि उनको चूहे, चींटियां और काकरोच खा लें और वो हलाक हो जाएं। यही है सीधी सी बात। तो अब आप आ जाते हैं कि आसान जो किचन के अंदर चीज़ मौजूद होती है हर वक्त, वो आटा और चीनी तो हर वक्त मौजूद होती है। तो इसको आप आटा चीनी के अंदर ना बराबर मिक्स कर लें। चीनी का पाउडर बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। आप इस मिक्सचर को मुख्तलिफ जगहों पर अखबार के कागज़, गत्ते के टुकड़े या टूटे फूटे बर्तन में डाल के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ काकरोच, चूहे और चींटियों की गुजरगाह हो या उनकी पहुँच हो, आपने इनको वहाँ रख देना है। वो इसको खाएंगे तो हलाक हो जाएंगे। आप इस मिक्सचर के अंदर पानी डालकर इसकी गोलियां भी बना सकते हैं। तो आप ये तीन चीज़ें हैं ना, असल चीज़ जो है ना वो चीनी और ना बोरिक एसिड है, उसकी मिकदार इतनी ही रहनी है। असल जहर तो इसमें बोरिक एसिड है, उसको खिलाने के लिए हम चीनी डालते हैं। और बकाया जो है ना वो दूध डाल सकते हैं आप, उसमें खुश्क दूध डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, मैदा डाल सकते हैं, और उसके अलावा कपड़ों को लगाने वाली जो माया होती है, अरारोट या स्टार्च पाउडर होता है, वो डाल सकते हैं। तो आप इसकी चाहे गोलियां बना लें, चाहे वैसे रख दें, चूहे खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप ये बात समझ लें कि इसमें जो असल काम है ना वो बोरिक एसिड का ही है। उसको खिलाने के लिए ना, बोरिक एसिड को खिलाने के लिए ही हमने चूहों को इस तरफ राग़िब करना है, काकरोचेस को इस तरफ राग़िब करना है। वो चीनी की खुशबू पे आ जाते हैं, मैदे की खुशबू पे आ जाते हैं, तो क्योंकि वो इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। दूध की खुशबू पे आ जाते हैं, वो इन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। तो जब वो इन चीज़ों को खाते हैं ना, तो उनकी मौत जो है ना वो यकीनी हो जाती है। अब चूहे जो है ना वो बहुत हिसास नोयत के जानदार हैं।
जब उनका एक फर्द जो किसी चीज़ को खा के बीमार हो जाए किसी जगह पे या उसकी मौत हो जाए तो वो बड़े हिसास हैं, वो जगह वो इलाका ही छोड़ देते हैं। अब आपकी इसमें कुछ जिम्मेदारी और एहतियाती तदाबीर भी हैं। आपने बोरिक एसिड को खाने पीने की चीज़ों से दूर रखना है। आपने ये रेमेडी बनाने के बाद हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से धोना है और उसके बाद जब काकरोचेस वगैरह मर जाएं तो जो आपने रखा हुआ है पाउडर इसको उठा के आपने बाहर भी फेंकना है। और उसके बाद इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पालतू जानवर या कोई बच्चा गलती से बनाई गई गोलियों को या बोरिक एसिड को निगल ना ले, इसकी भी ये एहतियात रखनी है क्योंकि बोरिक एसिड एक ख़तरनाक जहर है। और इसके बाद जो बच्चे कैरम वगैरह खेलते हैं बार बार बोरिक एसिड पाउडर को हाथ लगाते हैं, उनको भी मेरा मशवरा है कि वो ना कम से कम उसको हाथ लगाएं और अगर हाथ लग जाए तो उसको हाथों को धोकर ही कोई खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।